जी वो मैं सोच रही थी क्यों ना हम विक्की की शादी करा दें। तुम ठीक कह रही हो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जमुना जी के घर चलते हैं। जिसके बाद मधु और रविंद्र जल्दी से तैयार होकर जमुना के घर जाते हैं। जमुना की बेटी किंजल से मधु और रविंद्र ने विक्की का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, जिस वजह से अब वो शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए जमुना के घर जाते हैं। मधु और रविंद्र जमुना से बात करते हैं और शादी की तारीख तय कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विक्की वापस अपने घर आता है। विक्की के आने के बाद मधु और रविंद्र उससे किंजल की फोटो दिखाकर शादी के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने मेरे लिए ये लड़की पसंद की है। आप लोगों को इस लड़की में क्या दिखा? इसका रंग तो देखिए कितना काला है। अगर ये मेरे साथ चलेगी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे इससे शादी नहीं करनी है। अगर तूने किंजल से शादी नहीं की तो तुझे जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जायदाद न मिलने के डर से विक्की किंजल से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही समय में किंजल और विक्की की शादी हो जाती है। माता पिता के डर से विक्की को हमेशा ही किंजल के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ता था। एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने साथ शहर ले जाता हूँ, फिर मैं जो चाहूँ वो इसके साथ कर सकता हूँ। वहाँ तो मुझे कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। विक्की इस बारे में अपने माता पिता से बात करता है। विक्की के माता पिता भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद विक्की किंजल को लेकर शहर चला जाता है। शहर जाते ही विक्की का असली रूप किंजल के सामने आता है। विक्की किंजल को उसके काले रंग की वजह से हमेशा ताने दिया करता था और मारता था, लेकिन किंजल अभी कुछ नहीं कहती थी। विक्की जी, मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं क्या? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? सारा सामान तो मैं ही लाता हूँ। मैं तुम्हारी सारी चाल समझता हूँ। तुम मुझसे पैसे लेकर अपनी माँ को देना चाहती हो ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझी? तुम्हें तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर विक्की किंजल को धक्का देकर चला जाता है और किंजल जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। लेकिन किंजल को पता था अब जो है यही उसकी जिंदगी है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती है। पैसे न होने की वजह से किंजल को काफी परेशानी होती थी, इसीलिए किंजल ने अब आटे की चक्की का काम शुरू कर दिया था। किंजल लोगों के गेहूं पीसकर उन्हें आटा दिया करती और जो पैसे किंजल को मिलते वो उन पैसों को जमा कर कर रखती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। किंजल और विक्की की शादी को पूरे 4 साल हो जाते हैं। किंजल की एक बेटी होती है जिसका नाम परी होता है। विक्की ना ही किंजल को पसंद करता था और ना ही अपनी बेटी परी को। पापा पापा देखो, आज मुझे ड्राइंग में फर्स्ट प्राइज मिला है। हे भगवान, पहले इसकी माँ और अब इसकी बेटी। कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा कर, और ये जाकर अपनी माँ को दिखा, मुझे नहीं। इतना कहकर विक्की वहाँ से गुस्से में चला जाता है और बेचारी परी रोने लगती है। परी के रोने की आवाज सुनकर किंजल उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? माँ पापा मुझे कभी भी प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं। मेरे फ्रेंड्स के पापा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पापा क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है बेटा, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा काम करते हैं ना, इसीलिए काम की वजह से वो थोड़ा परेशान रहते हैं। चलो अब जल्दी से रोना बंद करो, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। किंजल परी को समझा देती है, जिसके बाद परी चुप हो जाती है। विक्की जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में एक मोनिका नाम की भी लड़की थी। मोनिका दिखने में बहुत सुंदर और स्टाइलिश होती है, जिस वजह से विक्की मोनिका को पसंद करने लगता है और मोनिका भी विक्की को पसंद करती है। मोनिका, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी से और उसकी बेटी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी, उसका क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब वो अपनी सौतन को देखेगी तो जरूर तलाक के लिए मान जाएगी। जिसके बाद विक्की और मोनिका मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद विक्की मोनिका को अपने घर लेकर आता है। किंजल जैसे ही मोनिका और विक्की को शादी के जोड़े में देखती है तो वो समझ जाती है कि उन दोनों ने शादी कर ली है। अपनी सौतन को देखकर किंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ओ काली कलूटी, ऐसी चुकर चुकर क्या देख रही है? अब नजर लगाएगी क्या मुझे ऐसे देखकर? विक्की जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरी सौतन को ले आए? अब मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? किंजल, तुमने कभी अपने आप को और मुझे देखा है? हम दोनों में कितना फर्क है। तुम ठहरी काली कलूटी कोयले की तरह और मैं ठहरा इतना हैंडसम। मैं मोनिका जैसी लड़की डिजर्व करता हूँ, ना कि तुम जैसी। अगर तुम्हें इस घर में रहने में कोई परेशानी है मोनिका के साथ तो तुम मुझे तलाक देकर जा सकती हो। तलाक का नाम सुनकर किंजल डर जाती है
और वो सोचती है कि अगर वो अपने पति से तलाक ले लेगी तो उसका और उसकी बेटी का क्या होगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी किंजल को अपनी सौतन के साथ एक ही घर में रहना पड़ता है। मोनिका को अपने गोरे रंग पर बहुत ज्यादा घमंड होता है, जिस वजह से वो हमेशा किंजल और उसकी बेटी को परेशान किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और किंजल अपने साथ हो रही सभी चीजों को बर्दाश्त करती रहती है। मोनिका, ये 5 लाख रुपए हैं, इन्हें तुम संभाल कर अलमारी में रख दो। जब मैं शाम को आऊंगा तो मुझे दे देना। 5 लाख रुपए को देखकर मोनिका के मन में लालच से एक आइडिया आ जाता है और वो पैसों को चुराकर अपने बैग में रख लेती है। शाम को जब विक्की घर आता है तो वो मोनिका से पैसे मांगता है, लेकिन मोनिका पैसे न मिलने का ढोंग करती है और पैसों की चोरी होने का इल्जाम किंजल पर लगा देती है। मुझे तो लग रहा है इस किंजल ने ही सारे पैसे चुराए हैं। जब मैं पैसे रख रही थी तो इसने मुझे अलमारी में पैसा रखते हुए देख लिया था। नहीं विक्की जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। आप चाहे तो मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। किंजल के कहने पर विक्की किंजल के कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। मोनिका जब 5 लाख रुपए अपने बैग में रख रही होती है तो उसे ये सब करते हुए परी देख लेती है। पापा पापा, पैसे मम्मी ने नहीं चुराए हैं, पैसे इन आंटी ने अपने एक बैग में रखे थे। मैंने इन्हें बैग में पैसे रखते हुए देखा था। विकी, ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरे बैग में कोई भी पैसा नहीं है। मैं जानता हूँ मोनिका, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन इन लोगों को यकीन दिलाने के लिए तुम्हें अपना बैग चेक कराना होगा। विक्की जैसे ही मोनिका का बैग चेक करता है तो उसे उसके बैग में 5 लाख रुपए मिल जाते हैं और वो समझ जाता है कि मोनिका ने ही सारे पैसे चोरी किए थे। मोनिका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने ही घर में चोरी की। मैं तुमसे इतना प्यार किया, तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरे विश्वास तोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया। हाँ, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हैं, और वैसे भी तुम्हें ही अपनी इस काली बीवी से परेशानी थी और तुम मेरे पास आए थे, ना कि मैं तुम्हारे पास। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। मैं आज ही तुम्हारे पास तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। जिसके बाद मोनिका वहाँ से चली जाती है। विक्की को भी अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो किंजल से माफी मांगता है। किंजल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुमने हमेशा पत्नी होने का फर्ज निभाया, लेकिन मैंने एक बार भी पति होने का फर्ज नहीं निभाया। हमेशा तुम्हें तुम्हारे काले रंग की वजह से नापसंद किया। तुम्हारे साथ साथ मैंने अपनी बेटी के साथ भी कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। विक्की जी, आप मेरे पति हैं और एक पति अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जो हुआ उसे भूल जाइए, अब हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। किंजल विक्की को माफ कर देती है और विक्की भी अब सुधर जाता है और किंजल और अपनी बेटी परी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहता है।